अगर मैं आपसे महाराज जी अगला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, हम खुद से खुद का जो संबंध है, वो कैसे मजबूत करें ताकि हमारा जो मार्ग है जीवन का, वो सही रहे हमेशा? मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी इसमें है। जी, मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि अपने से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं दुनिया में। सत्य। हाँ, दुनिया में कोई भी प्यार ऐसा नहीं है जो अपने से अधिक हम किसी को करें। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई प्यार नहीं है ऐसा। जी, हाँ, अगर हम अपने से ज़्यादा प्यार किसी को दिखा रहे हैं तो वो जी। केवल झूठा है, बकवास है, उसमें फ्रॉड है। जी, हाँ, क्योंकि हम अपने से अधिक प्रेम किसी को कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। न बच्चे को, न पत्नी को, न पति को, न पैसे को, जी। न किसी को। परमात्मा को भी नहीं। अच्छा, हाँ, अपने से अधिक प्रेम करने का अधिकार अगर किसी के साथ है तो वो प्राणपति के लिए ही है, यानी परमात्मा जी। के लिए ही है। गायत्री मंत्र में उस तरह का अर्थ भी आता है, तो पर वो संभव नहीं है, अच्छा, संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी को बुखार आ जाए, आदमी को चोट लग जाए, आदमी अस्वस्थ है, आदमी व्यस्त है, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को सेव करना पसंद करता है। उस अवस्था में भगवान पूजा-पाठ को नहीं पसंद करता है वो, जी, न उसके बारे में सोचता है वो, बिल्कुल। अपने बारे में सोचता रहता है। या वो दोनों खतरे में आ गए, मान लो पति-पत्नी हुँ, हुँ, हुँ। नाव में, बीच जी, यमुना जी में। जी, अब दोनों ही खतरे में आ गए मान लीजिए, अब दोनों को बचना है। तैरना एक पे ही आता है, पति पे, पत्नी पे आता नहीं है। जी, तो वो अपनी सुरक्षा के साथ ही पत्नी को बचाता है। जी, यानी वो तब तक ही हाथ पैर फेंकेगा पत्नी को बचाने के लिए जब तक वो खुद बचा रहे हैं। सुरक्षित है। जी, जी, अगर उसे ऐसा आभास हो जाता है कि मैं अब मर रहा हूँ, डूब जी। आ रही है या डूब रहा हूँ, जी, तो उस स्थिति में वो पत्नी को छोड़ के साइड में हो जाता है। जी, जी। यही धर्म है मनुष्य के स्वभाव का। बात सच है पर थोड़ी कड़वी है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा जी, कि खुद से अधिक प्रेम आप किसी से कर ही नहीं सकते हैं, तो करें क्यों? जी, तो महाराज जी धर्म और अध्यात्म की राह में प्रेम की परिभाषा कैसे समझें? नहीं, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे लकड़ी को जोड़ने के लिए एक दरवाजा बनाना है, कई फेविकोल के टुकड़े करते हैं अपन उसके प्लाई के, जी, जी, और हम कई सारी चीजें उसमें चिपकाते हैं, जॉइंट करते हैं, हाँ, हाँ। तो उसका सहारा लेते हैं फेविकोल आदि का, केमिकल का। तो प्रेम तो उस तरह का है, बीच का माध्यम है जुड़ने का। जी, प्रेम को तो आप ऐसे जोड़ने वाला केमिकल समझो, उसके बगैर वो सब टुकड़ों को जोड़ना तो कठिन है। अच्छा, हाँ, तो अध्यात्म जो है, भक्ति जो है, वो प्रेम के अभाव में नहीं हो सकती है। जी, जी, हाँ, क्योंकि प्रेम ही उसका प्रसाद है, प्रेम ही उसका अंग है। प्रेम के बिना वो हो ही नहीं सकती है। जी, आप क्रोध की अवस्था में भक्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको चिड़चिड़ापन आया हुआ है, जी, जी, आप गुस्से हो गए किसी से, ऐसी अवस्था में आप भक्ति नहीं कर सकते। जी, ऐसी अवस्था में आप पहले खटिया पे बैठते हैं, थोड़ी देर गुस्सा को शांत करते हैं, बाद में आपको मजबूरन पुजारी हैं, आपको मंदिर का घंटा हिलाना ही है, पूजा करनी ही है, जी, तो आप वहाँ जाते हैं और बाद में करते हैं, पर उस अवस्था में आपसे वो होता ही नहीं है। जी, जी, हाँ, तो प्रेम ही उसका रूप है। भक्ति और अध्यात्म का रूप ही प्रेम है। जी। क्योंकि आप अगर प्रेम करते नहीं है तो आपका अध्यात्म बाहर आएगा ही नहीं। आप सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, हुँ, हुँ। तो आप सॉफ्टवेयर कब थे? जब आपको अभ्यास करने में प्रेम नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं थे आप। जी, 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 जी। मान लीजिए आपके पास में जब अभ्यास करने में आपको रुचि पैदा हुई, रुचि माने प्रेम पैदा जी, हुआ बिल्कुल। किताब से, सिस्टम से, और आपने उसके प्रति लगन लगाई, घंटों घंटों, उसको ही प्रेम कहते हैं, लगन को। जी, उसके कारण ही आपको वो परिणाम आया ना। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो फिर दोबारा जब आप सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तब भी आपको लगन वही चाहिए। जी, आप कोई भी फार्मूला बनाइए, लगन वही चाहिए आपको रोज बिल्कुल, सुबह बिल्कुल। शाम। तो आपको प्रेम के अभाव में आप खाना नहीं पका सकते, प्रेम के अभाव में आप मुझसे संवाद नहीं कर जी, सकते, जी, तो मैं आपसे संवाद नहीं कर सकता। तो सच। प्रेम तो अध्यात्म माने विज्ञान का और पूरक है। अच्छा, बिना प्रेम के विज्ञान आगे जा ही नहीं सकता है। महाराज श्री आपने खुद से प्रेम की बात कही कि हम सबसे ज्यादा प्रेम खुद को करते हैं। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि ब्रेकअप हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे जीना नहीं है। इसका रीजन वही हो गया ना, मैं जो कह रहा हूँ। जी, मैंने कहा कि व्यक्ति का स्वभाव ही वही है, हम्म, उसको वही बना के भी रखना चाहिए। ब्रेकअप हो गया, जी, जो पार्टनर था ब्रेकअप हो गया, बीच में आया ना 22 साल की उम्र में, उससे पहले जी, नहीं था ना वो। सत्य। हाँ जी, उससे पहले हम क्या करते थे? जी, उससे पहले तो हम अपने पैर धोते थे, अपने जी। पैर घसड़ते थे, एड़ियां फट गई तो उनके पीछे पड़े रहते थे, अपना चेहरा कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसको अपन सही करते थे। जी, तो सब कुछ तो अपने से ही था ना, आज भी था। पर जी, जब नादानी हुई, अज्ञान हुआ, जी, अज्ञान ये हुआ कि वो ये मान बैठा कि मेरा प्रेम इससे है, हुँ, मैं इसको प्रेम करता हूँ, खुद को नहीं करता हूँ, जी, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। जी, ऐसे लोग बोलते, तो वो हो गया अधर्म अपने साथ। इसीलिए अच्छा। उसको वही रास्ता है और वही मौत के मुंह में जाएगा वो, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। उसका स्वभाव है खुद से प्रेम करने का।
वास्तविक धर्म भी वही है। जी जी तो वो उस धर्म को तोड़ता है तो उसको दुख ही भोगना पड़ेगा। जी अगर वो ये मानता है कि मैं प्रेम खुद से करता आ रहा हूं और मैं खुद से प्रेम करने के लिए पैदा हुआ हूं, तो ही मैं परमात्मा को पाऊंगा, मेरा लक्ष्य पूरा होता है ना। जी। इससे प्रेम, उससे प्रेम, उससे प्रेम, ये तब है जब मेरे पास टाइम है और एक्स्ट्रा है प्रेम। जी मैं सुरक्षित हूँ, जी आनंदित हूँ, मेरे पास सब चीज ज्यादा है, तो मैं किसी को भी बांटूं उस प्रेम को। मेरा धर्म है, वो स्वभाव है, पर वो सबसे पहले मेरे लिए है वो प्रेम। जी मेरे से बचे तो मैं आपको इसको इसको दूं, और एक मानवीय कर्तव्य निभाने के लिए मुझे सबसे प्रेम करना है। पर वास्तविक प्रेम जो होता है वो खुद के लिए ईश्वर ने दिया है, और जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो उसी में ईश्वर से प्रेम जो है हो जाता है अपने आप, क्योंकि वो हमें बिल्कुल। समाया हुआ है। बिल्कुल।